तो इस वीडियो में हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हजारों H1B वर्कर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब जरा सोच के देखिए, 10 साल तक आप अमेरिका में काम करें, करियर बिल्ड करें, फ्यूचर सिक्योर माने और एक दिन इंडिया आने के बाद वापस एंट्री ही आपको यूएस में ना मिल पाए तो क्या होगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयर ने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एम्प्लॉय को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो चलिए इसकी पूरी कहानी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो ये पूरा मामला देखते ही देखते काफी ज्यादा गंभीर हो गया और यही हुआ इस भारतीय ग्रीन कार्ड होल्डर के साथ। 10 साल तक अमेरिका में काम करने वाला ये व्यक्ति जब इंडिया से वापस यूएस गया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसे एंट्री करने से रोक दिया। एयरपोर्ट पर ही उसे 6CI इनएडमिसिबिलिटी नोटिस दे दिया गया। यानी कि यूएस गवर्नमेंट ने मान लिया कि या तो इस केस में फ्रॉड है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है। और इसी पूरे जजमेंट ने उनका पूरा फ्यूचर बदल कर रख दिया। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि फ्रॉड आखिर किया तो किसने किया? तो इन्वेस्टिगेशन जब सामने आई तो पता चला कि एम्प्लॉयर ने H1B प्रोसेस में फ्रॉडुलेंट वेंडर क्लाइंट लेटर यानी कि फेक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि एम्प्लॉय को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन यूएस लॉ के अनुसार एम्प्लॉयर द्वारा जमा किए गए गलत पेपर्स एम्प्लॉय के नाम पर ही काउंट होते हैं और इसी इनडायरेक्ट फ्रॉड की पेनल्टी एम्प्लॉय को झेलनी पड़ गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अप्रूव्ड I-140 होने के बावजूद तो ग्रीन कार्ड या फिर फ्यूचर सेफ माना जाता है, लेकिन इस केस ने ये बात साबित कर दी है कि अप्रूव्ड I-140 भी प्रोटेक्शन नहीं देता। वर्कर को एयरपोर्ट से सीधा वापस इंडिया भेज दिया गया, कोई सेकेंडरी रिव्यू और कोई चांस नहीं दिया गया, सिर्फ उसको वापस इंडिया भेज दिया गया। तो अब बात करते हैं 6CI फाइंडिंग के इफेक्ट की। तो ये सिर्फ बैन नहीं है, ये परमानेंट इमिग्रेशन फ्रॉड जजमेंट होती है और इसके बाद यूएस एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे केस अक्सर तब आते हैं जब एम्प्लॉयर्स फेक क्लाइंट लेटर्स लगाकर प्रोजेक्ट दिखा देते हैं जो कि असल में कभी एग्जिस्टेड थे ही नहीं। तो एम्प्लॉय ने कोशिश भी की, वो कॉन्सुलेट गया और 212D3 वेवर अप्लाई किया, लेकिन 8 महीने इंतजार के बाद भी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। ये वेवर भी टेम्पररी होता है और तभी मिलता है जब पेरेंट्स, स्पाउस या फिर बच्चे यूएस सिटीजन्स हो, वरना चांस बहुत ज्यादा कम है। तो इस बैन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि यूएस वापस नहीं जा सकता, इसका मतलब है कि 10 साल की मेहनत, करियर, फ्यूचर प्लान्स सब एकदम खत्म हो जाना। अब अगर ये वर्कर फिर कोशिश करे तो उसे 2 बड़े हर्डल्स मिलेंगे। पहला होगा 6CI फ्रॉड बैन हटाना, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और दूसरा नया H1B लेने के लिए $1 लाख सैलरी रूल क्वालिफाई करना। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं और ऐसे में बहुत से लोग उसे एडवाइस कर रहे हैं कि अब कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या गल्फ जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना उसके लिए बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि यूएस वापस जाना जब प्रैक्टिकली अनरियलिस्टिक बताया जा रहा है।